फरियाल को जब पुलिस हथकड़ियां लगाकर ले जाने लगी तो वहां मौजूद हर शख्स सिक्ते में था, मगर महक के दिमाग में एक बजली सी गरी। महक को एकदम से याद आया कि चंद दिन पहले उसने जीनिया को अपनी माँ सीरत बेगम के कमरे में देखा था, जहाँ वो अपनी माँ से 1 करोड़ रुपए की भारी रकम मांग रही थी और उसे बेग मर डालकर ले गई थी। महक को अब समझ आ रहा था कि वो रकम किसी के लिए नहीं बल्कि फरियाल को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल की गई थी और चारागर जरिए वो 1 करोड़ रुपए फरियाल के अकाउंट में ट्रांसफर करवाए गए थे। दूसरी तरफ फरियाल की माँ समन बेगम अपनी माँ बेटी की ये जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेहोश होकर घर पड़ी डॉक्टर ने बताया कि इन्हें बहुत गहरा सदमा पहुंचा है और इन्हें फौरन आईसीयू में मुंतकिल कर दिया गया। महक जब अस्पताल में समन चाची की ये हालत देखती है तो उसका दिल खून के आंसू रोने लगता है कि हमेशा फरियाल ने और चाची जान ने कितना साथ दिया है उनका, और आज वे अपने की ही साजिश का शिकार होकर रह गई हैं। महक ने अब ठान लिया था कि वो एक पल के लिए भी खामोश नहीं बैठेगी। उसने फौरा ज़रार को बुलाया और अपनी उसकी आंखों में आंखें डालकर बड़ा पख्ते लहजे में कहा कि महक ने कहा कि ज़रार अब बस बहुत हो गया, अब शराफत दिखाने का वक्त खत्म हो चुका है। फरियाल कुछ नहीं किया, फरियाल ने वो बेकसूर है। इसके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जीनिया ने खुद ट्रांसफर किए हैं। जैसे ही ज़रार ये सुनता है तो वो परेशान हो जाता है और महक जो है वो वीडियो फुटेज जो उसने बनाई थी चुपके से वो ज़रार को दिखा देती है। महक ने ज़रार को सारा सच बता दिया और उस आंखों से देखा था कि कैसे ज़ेनिया ने सीरत बेगम से वो रकम ली थी और महक के पास इसका सबूत भी मौजूद था। ज़रार जब ये सुनता है तो अपने उसे कानों पर यकीन नहीं आता और उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है कि उसकी सकी बहन ज़ीनिया इतनी सफाक हो सकती है कि किसी की इज्जत का सौदा भी कर सकती है। ज़रार अब गुस्से से पागल हो जाता है। इसने वही महक का हाथ पकड़ा और सीधा ज़ीनिया और शहराम के घर के लिए निकल पड़ा। इसके दिमाग में सिर्फ अब एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह उसको फरियाल को बाहर निकालना है, उसे बेकसूर साबित करना है। इधर ज़ीनिया अपने कमरे में बैठी बहुत खुश थी। अपनी माँ सीरत बेगम से फोन पर बात कर रही थी, हंस हंस के कि मामा आज तो मैंने फरियाल का किस्सा खत्म ही कर दिया, कभी अब शहराम के सामने सर उठाने के काबिल नहीं रहेगी। अभी सैनिया अपनी जीत का जश्न मिना ही रही थी कि अचानक उसका दरवाजा जोर से खुला। दरार महक को लेकर अंदर दाखिल हुआ। इसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। दरार ने आते ही ज़ीनिया को झंझोड़ा और कहा, पूछा कि ज़ीनिया तुम इतनी गर जाओगी, मैंने सोचा भी नहीं था। क्यों तुमने ये सब कुछ किया? क्यों फरियाल की जिंदगी बर्बाद की? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? तुम हमेशा उसकी बर्बादी का सबब क्यों बनती हो? ज़ेनिया ने पहले तो ड्रामा करने की कोशिश की, भाई आप ये क्या कह रहे हैं? फरियाल ने चोरी की है, इसमें मेरा क्या कसूर है? इसको उसके किए की तो सजा मिल रही ही थी। तब महक सामने आई और उसने मोबाइल निकाल कर वो वीडियो चला दी जिसमें ज़ीनिया सीरत बेगम को 1 करोड़ रुपए और फरियाल को फंसाने का जिक्र कर रही थी। मैं बिल्कुल इसी वक्त शहराम भी आफत से घर पहुंचा और हाल में खड़े हुए सब लोगों की उसने बातें सुन लें और वो फुटेज भी देख ली। शहराम को ऐसे लगा जैसे किसी ने ऊंचाई से उसको जमीन पर पटक दिया हो। शहराम के सामने अब ज़ीनिया का भयानक चेहरा आ चुका था कि उसने बच्चे का भी खून किया है। महक ने उसे सारी हकीकत बता दी जिसका अब जवाला मक्खी बन चुका था ज़ेनिया पर टोटा। उसने ज़ेनिया को बाजों से पकड़ा और घसीटते हुए हॉस्पिटल ले गया जहाँ समन बेगम जिंदगी की आखिरी सांसें गुन रही थी। ज़ीनिया शहराम ने ज़ीनिया को समन के बेड के पास लाकर खड़ा कर दिया और गुर्ज कर कहा कि देखो ज़ेनिया, अपनी कामयाबी देखो, तुम्हारी वजह से ये औरत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है और तुमने फरियाल को जेल में भेज दिया। तुम्हें किस तरह सुकून मिल गया दूसरों को बेसुकून करके शहर में वही अस्पताल में पुलिस को बुलवाया और ज़ीनिया को उनके हवाले कर दिया और साफ कह दिया कि जिस औरत ने मेरे खानदान में आग लगाई है ये मेरे घर में मेरे कमरे में रहने के लायक नहीं है, बल्कि उसकी जगह तो जेल की काल को उठ रही है। दरार अब अपनी माँ सीरत बेगम के खिलाफ हो चुका है। इसने महक से माफी मांगी और महक मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा अपनी माँ की बातों में आकर तुम्हें गलत समझा, तुम्हें बहुत दुख दिया, मैं माफी चाहता हूँ इस चीज के लिए। ज़रार अब महक को पूरे मान के साथ अपने घर में रखने के लिए का फैसला करता है और कहता है कि अब हमारा इस जहरीले खानदान से कोई ताल्लुक नहीं है। फरियाल को जब पुलिस रहा करती है और उसे पता चलता है कि महक की सच्चाई साबित कर दी तो महक को गले लगाकर बहुत रोती है। समन बेगम भी जब होश आता है वो देखती है कि इनकी बेटी का दामन साफ हो गया है तो आंखों से सुकून के आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। शहराम वो फरियाल के पास जाता है और अपने किए की माफी मांगता है और उसे एहसास हो गया था कि असल हमदर्द सिर्फ फरियाल ही थी। ज़ीनिया अब जेल की सुलाखों के पीछे बैठकर अपनी किस्मत को रो रही थी। इसे ना करियर मिला ना दौलत मिली और सब कुछ तो उसके हाथ से निकल गया। कहानी एक ऐसे खूबसूरत मोड़ पर है जहां मक्कार चेहरों का दौर खत्म हो चुका है और सच्चाई की जीत होने वाली है। ड्रामा हाथ की ये कहानी हमें सिखाती है कि अपनों के खिलाफ साजिशें करने वाले कभी खुश नहीं रह सकते। आपको महक की ये बहादुरी और ज़ीनिया का ये अंजाम कैसा लगा और क्या शहराम को फरियाल को अपना लेना चाहिए? मेरे तो ख्याल में जैसे ही ये सब कुछ होगा, फरियाल होगी वो अपने घर से जब वापस आएगी और शहराम की माँ जो है वो शहराम से कहेगी कि मैं फरियाल का रिश्ता तुम्हारे लिए लाना चाहती हूँ, मांगना चाहती हूँ और क्या तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? शहराम जो है वो पहले ही बहुत ज्यादा शर्मिंदा होगा और कहेगा कि माँ मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपकी पहली चॉइस जो थी मेरे लिए वो फरियाल ही थी। आपने मेरे लिए फरियाल को पसंद किया था और आपका इंतखाब बिल्कुल सही था और मैंने अपनी मर्जी से ज़ीनिया से शादी
शादी की और मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि जीनिया ने किया कुछ नहीं किया। फरियाल को रास्ते से हटाने के लिए पहले उन्होंने सीरत बेगम ने और फरियाल ने जीनिया ने ढोंग रचाया कि मेरे भाई से एंगेजमेंट हो गई है फरियाल की, ताकि हम लोग फरियाल का रिश्ता ना मांग सकें और जीनिया की शादी मुझसे हो जाए तो सारी हकीकत जो है वो शहराम के सामने आ चुकी होती है और वो जो है फरियाल शहराम की माँ जो है वो रिश्ता मांगने के लिए चली जाती है फरियाल का, और फरियाल की माँ जो है वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सबसे बड़ी बात है कि जरार भी उस रिश्ते से खुश हो जाएगा और वो कहेगा कि मेरी जो असल बहन है वो फरियाल तुम ही हो कि तुमने हर मौके पर मेरा साथ दिया, मेरे अपनों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुम्हारे आगे के कितने दिख सहने पड़े हैं तुम्हें हम लोगों की वजह से, मेरी माँ की वजह से, मेरी बहन की वजह से। तो आने वाले एपिसोड में यही दिखाया जाएगा और फिर शहराम की शादी है जब वो धूमधाम से जीन फरियाल के साथ हो जाएगी शहराम की शादी और जो है जरार और महक भी अपनी जिंदगी में खुश हो जाएंगे और महक को अल्लाह एक प्यारा सा बच्चा दे देगा। आप लोगों को क्या लगता है कि उस स्टोरी में आगे क्या होगा? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर। तरफ अब सीरत जो है वो अपने घर में झगड़ा करना बैठती है और शहराम को कहती है कि जल्द से जल्द महक को इस घर से निकालो, क्योंकि महक जो है वो हम दोनों को यानी कि हमारे पूरे खानदान वालों को लड़ाने की कोशिश करा रही है और महक की वजह से ही तुम इस हाल में हो। दूसरी तरफ आने वाली एपिसोड जो होगी वो धमाकेदार होगी, क्योंकि अब जीनिया जो है गलत कदम उठाने जा रही, क्योंकि जीनिया ने यही ठान रखा है कि चाहे कुछ हो जाए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक फरियाल की शादी कभी भी नहीं होगी। आखिरकार आप लोग क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर देनी और बताना है कि हर ड्रामा आप लोगों को कैसे लगता है। अल्लाह।